किसी व्यक्ति की हत्या कर देने से उसका विचार नहीं मरता, उसकी विचारधारा नहीं मरती। तो ये जो संघ परिवार है, ये गांधी जी की शरीर की हत्या करने में तो कामयाब हो गया, लेकिन ये कि उनकी विचारधारा को ये ना मार सका है और ना मार सकेगा। इसलिए कि गांधी जी प्रेम की भाषा बोलते थे और ये लोग जो है वो नफरत की भाषा बोलते हैं। देखिए, अगर कोई आदमी सूरज पे थूकने की कोशिश करे तो वो थूक जो है वो सूरज तक नहीं जाता, वो मुड़ के उसके ऊपर आकर के गिर जाता है। और यही प्रधानमंत्री की फिलहाल इस वक्तव्य के बाद हालत हो गई। तो आप देखो कि मोबाइल अगर आप एक बार चार्ज करो और 2-4 घंटे इस्तेमाल करो तो वो 24 घंटा चलता है उसकी चार्जिंग। लेकिन अगर आप जो है उसको 7-8 घंटा इस्तेमाल कर लो तो वो बीच में ही जो है उसकी बैटरी डाउन हो जाती है। तो हमारे प्रधानमंत्री ये भूल गए कि उनकी उम्र 75 साल हो चुकी है, अभी हो जाएगी, मतलब 75वां साल शुरू हो जाएगा, और उनके अंदर वो क्षमता नहीं है जो पहले 10 साल पहले थी। इसके बावजूद उन्होंने 75 दिनों तक इतनी दंड बैठक की कि अब उनके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। और प्रधानमंत्री मोदी ने अपना ये बयान दे के सारे लोगों को बता दिया, एक तरह से उन्होंने अपने दिमाग का एक्सरे निकाल के संचार माध्यम में डाल दिया कि देख लो भाई, अब मेरी ये हालत है, इसके बावजूद अगर तुम मुझको परेशान करना चाहते हो और अपना एमपी बनाना चाहते हो और पीएम बनाना चाहते हो तो फिर तुम्हारी मर्जी, लेकिन ये कि इस गलती की सज़ा तुमको ज़रूर मिलेगी। तो मैं प्रधानमंत्री का धन्यवाद कहता हूँ कि उन्होंने अपनी जो मनस्थिति है, उनका जो लेवल है, उनकी जो समझ है, उनकी जो बैटरी है जो डाउन हो चुकी है, उसके बारे में सारे लोगों को बता दिया और अब जनता को फैसला करना है कि वो उस एक्सरे को सामने रख कर के उनका क्या इलाज करते हैं। धन्यवाद। देखिए, आज जो आपने शीर्षक रखा है, गांधी से इतनी नफरत क्यों? मैं समझता हूँ कि इस शीर्षक का प्रधानमंत्री मोदी के ताज़ा वक्तव्य से कोई ख़ास संबंध नहीं। प्रधानमंत्री मोदी जिस संघ परिवार से आते हैं, वो हमेशा से गांधी जी से और गांधी जी की विचारधारा से नफरत करता रहा। और वो नफरत इतनी ज़्यादा रही है कि अल्टीमेटली नाथूराम गोडसे के ज़रिए से, जो पहले आरएसएस में था, उसके बाद हिंदू महासभा में गया और उसके ज़रिए से गांधी जी पर कई हमले हुए और आखिरी हमले में वो जो है वो गांधी जी की हत्या करने में कामयाब हो। लेकिन किसी व्यक्ति की हत्या कर देने से उसका विचार नहीं मरता, उसकी विचारधारा नहीं मरती। तो ये जो संघ परिवार है, ये गांधी जी की शरीर की हत्या करने में तो कामयाब हो गया, लेकिन ये कि उनकी विचारधारा को ये ना मार सका है और ना मार सकेगा। इसलिए कि गांधी जी प्रेम की भाषा बोलते थे और ये लोग जो है वो नफरत की भाषा बोलते हैं। वैसे किसी को भी किसी से भी नफरत करने का अधिकार है और वो नफरत करे किसी से, किसी को जो है वो आप जिससे चाहें तो असहमत हो सकते हैं, असहमति का अधिकार है। लेकिन ये तो जो उनका वक्तव्य है, मैं समझता हूँ ये नफरत की वजह से नहीं, बल्कि ये तो एक हिमाकत है। यानी ये कि आप खुद, ये प्रधानमंत्री 30 सितंबर 2018 को अपने मन की बात इन्होंने प्रसारित की और उसको आप सुने तो उसमें एक लंबा चौड़ा भाषण है जो गांधी जी के बारे में है और उसमें गांधी जी के साथ साथ नेल्सन मंडेला का भी उल्लेख है और
मार्टिन लूथर किंग जूनियर का भी उल्लेख। और वो सारी बातें जो आज कही जा रही हैं हमारे इस कार्यक्रम में, वो सारी बातें खुद प्रधानमंत्री मोदी ने कही। तो एक आदमी जो ये सारी बातें कह चुका है, अगर वो ये कहे कि उस फिल्म के पहले किसी को मालूम ही नहीं था, तो मैं तो इसको जो है वो सरासर बेवकूफ ही समझता हूँ। देखिए, अगर कोई आदमी सूरज पे थूकने की कोशिश करे तो वो थूक जो है वो सूरज तक नहीं जाता, वो मुड़ के उसके ऊपर आकर के गिर जाता है। और यही प्रधानमंत्री की फिलहाल इस वक्तव्य के बाद हालत हो गई। मैं ये सोचता हूं कि आखिर इस प्रधानमंत्री की ये हालत क्यों हुई। तो मुझको इस प्रश्न का जवाब ये मिलता है कि 15 मार्च को प्रधानमंत्री ने कन्याकुमारी से ये जो चुनाव मुहिम है ये शुरू की थी। अभी कल जो है वो दोबारा कन्याकुमारी में जाके उसका अंत करने वाले हैं। इन 75 दिनों में प्रधानमंत्री ने 188 सभाएं की और उसके अलावा रोड शो और उसके अलावा जो इंटरव्यू। तो आप देखो कि मोबाइल अगर आप एक बार चार्ज करो और 2-4 घंटे इस्तेमाल करो तो वो 24 घंटा चलता है उसकी चार्जिंग। लेकिन अगर आप जो है उसको 7-8 घंटा इस्तेमाल कर लो तो वो बीच में ही जो है उसकी बैटरी डाउन हो जाती। तो हमारे प्रधानमंत्री ये भूल गए कि उनकी उम्र 75 साल हो चुकी है, अभी हो जाएगी, मतलब 75वां साल शुरू हो जाएगा, और उनके अंदर वो क्षमता नहीं है जो पहले 10 साल पहले थी। इसके बावजूद उन्होंने 75 दिनों तक इतनी दंड बैठक की, इतनी दंड बैठक की कि अब उनके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। वो भूल गए कि इससे पहले वो गांधी जी के बारे में क्या कह चुके हैं, और उन्होंने कुछ ना कुछ ऊटपटांग बातें कह दी। अभी जो है वो डॉक्यूमेंट्री का जिक्र हो रहा था। हम लोग जब स्कूल में थे 1969 में एक फिल्म आई थी बालक। तो वो बालक फिल्म हम लोग सब स्कूल में, हम लोगों को सबको लेके जाया गया था, सारे बच्चों को। सस्ती फिल्म थी, उस पर टैक्स नहीं था, टैक्स फ्री थी। तो उसमें एक गाना था, व्यास ने लिखा था, तेरी लकड़ी ठगों ने ठग ली, तेरी बकरी ले गए चोर, सुन ले बापू ये पैगाम, मेरी चिट्ठी तेरे नाम। तो ये लोग जो है वो, इनका मामला ये है कि गांधी के बगैर इनका गुजारा नहीं है। और गांधी, जैसा कि अभी बताया गया, गांधी इनसे हजम नहीं होता। तो ये अजीब और गरीब दुविधा में है कि कहा भी ना जाए और सहा भी ना जाए। एक और बात जो समझ में आती है वो ये है, फिल्मों की बात हो रही है तो फिल्मों के हवाले से मैं कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री को ये बात तो समझ में आने लगी है कि अब सत्ता हमारे पास नहीं रहेगी, और वो ये भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि ईडी उसी के साथ होता है जिसके पास सत्ता होती है। तो बाद वाले लोग ईडी का उतना दुरुपयोग तो नहीं करेंगे जितना कि उन्होंने किया है, इसलिए कि उन्होंने मैक्सिमम कर लिया। लेकिन अगर कम भी उपयोग करेंगे और जो झोला उठा के वो जा रहे होंगे उसको खोल के उसके अंदर झांक के देखेंगे तो उनके लिए बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं पैदा हो जाएंगी। तो पुरानी फिल्मों में ऐसा होता था कि कभी कभार जो है वो विलन अपने आप को सजा से बचाने के लिए पागलों की एक्टिंग करने लगता था। जब वो कोर्ट में फंस जाता था तो कहता था कि अब्बा डब्बा जब्बा, हम हैं जज के अब्बा, और अपने कुर्ते उर्ते फाड़ने लगता था। लोग समझते थे कि ये बेचारा पागल हो गया है, चलो इसको पागल खाने में डाल दो, पागल खाने को, पागल आदमी को तो कोई सजा नहीं दे सकते। और वो सोच रहे होंगे कि लोग बाग उनको जो है किसी एयर कंडीशन पागल खाने में, किसी हिल स्टेशन पे ले जाके बिठा देंगे, और जो कारनामे उन्होंने इन 10 सालों में किए हैं इस तरह वो उसकी सजा से बच जाएंगे। तो ये इनका जो वक्तव्य है, ये जो इनका बयान है, ये बिल्कुल
इसी तरह का बयान है कि जो कोई आदमी, कोई ऐसा इंसान जिसका दिमागी संतुलन ठीक हो, वो नहीं दे सकता। और देश की जनता को और ख़ास तौर से बनारस की जनता को अब ये फैसला करना है कि क्या वो एक ऐसे आदमी को अपना प्रतिनिधि बनाएगी, क्या वो ऐसे आदमी को अपना प्रतिनिधि बनाएँगे कि जिसका दिमागी संतुलन बिगड़ गया है? और अगर वो उसको अपना प्रतिनिधि बना देते हैं, तो वो उनकी समस्याएँ कम करेगा या बढ़ाएगा? तो अब जल्दी परसों इलेक्शन होने वाला है और प्रधानमंत्री मोदी ने अपना ये बयान दे के सारे लोगों को बता दिया। एक तरह से उन्होंने अपने दिमाग का एक्स-रे निकाल के संचार माध्यम में डाल दिया कि देख लो भाई, अब मेरी ये हालत है। इसके बावजूद अगर तुम मुझको परेशान करना चाहते हो और अपना एमपी बनाना चाहते हो और पीएम बनाना चाहते हो, तो फिर तुम्हारी मर्ज़ी, लेकिन ये कि इस गलती की सज़ा तुमको ज़रूर मिलेगी। तो मैं प्रधानमंत्री का धन्यवाद कहता हूँ कि उन्होंने अपनी जो मनस्थिति है, उनका जो लेवल है, उनकी जो समझ है, उनकी जो बैटरी है जो डाउन हो चुकी है, उसके बारे में सारे लोगों को बता दिया और अब जनता को फैसला करना है कि वो उस एक्स-रे को सामने रख कर के उनका क्या इलाज करते हैं। धन्यवाद।